हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, यानी नोइंग नंबर्स। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, होमवर्क के लिए भी आपको दिया गया था। तो ये है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ आपको दिए हैं, नंबर्स दिए हैं और इनको आपको न्यूमरल्स में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेल करके आपको दिया हुआ है, इनको कैसे रीड करते हैं ये आपको बताया हुआ है। और ये नंबर्स आपको कैसे लिखने हैं, न्यूमरल्स में, नंबर्स में इनको रिप्रेजेंट करना है। और दूसरी बात, इनको बच्चों कॉमा सही जगह लगाना है। क्या लगाना है इनका, कॉमा आपको सही जगह लगाना है। तो अभी तक देखिए हमने इसके 3 पार्ट्स यहाँ पे कर लिए हैं। पार्ट ए हो गया, बी और सी। डी एंड ई आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। तो जिसने भी किया है अपना होमवर्क, जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे। पार्ट डी एंड पार्ट ई वाला, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें। अगर किसी ने नहीं किया है तो अभी जल्दी से करके मुझे इसका आंसर बताएं। तो बेटा कर लिया आपने। चलिए अब देखिए, यहाँ पे तो सिंपल है ना। यहाँ पे जो लिखा गया है उसी को आपको लिखना है। अब मुझे ये बता दीजिए बस कि ये जो पार्ट डी है, पार्ट डी है, ये इंडियन नंबर सिस्टम में बताया गया है आपको या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। भाई पता है ना इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो जिसको भी पता है इसका आंसर कि ये इंडियन नंबर सिस्टम में है या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, डी पार्ट, तो आप हैंड खड़ा, अपना हाथ खड़ा करेंगे, हैंड रेज करेंगे। जिस भी बच्चे को पता है कि कौन से नंबर सिस्टम में दिया हुआ है ये, इंडियन या इंटरनेशनल। नहीं पता बेटा, अभी हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो बताया था मैंने आपको। देखिए, अगर मैं इंडियन नंबर सिस्टम की बात करूं तो वंस, टेंस, ठीक है, हंड्रेड्स, ये हो गया 1000, 10,000, ठीक है। अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करूं तो यहां भी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, यहां तक तो ये मिलेगा आपको। लेकिन इसके बाद चीजें अलग हो जाती हैं दोनों नंबर सिस्टम में। यहाँ पे लाख आएगा, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, एटसेट्रा, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10,000 के बाद आएगा आपका 100,000, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, ये पूरा पीरियड 1000 का होगा, ठीक है, 1000 वाला पीरियड होगा ये। जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में सिर्फ इतना ही पीरियड 1000 वाला होगा। इसके बाद ये पीरियड लाख वाला होगा एंड ये करोड़ वाला। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10 लाख मतलब 1 मिलियन, मिलियन आ जाता है, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। तो ये पीरियड आपका मिलियन वाला। इसके बाद वाला पीरियड बिलियन वाला आएगा, है ना, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो ये फर्क है। अब देखिए, यहाँ पे पार्ट डी की बात की जा रही थी तो मिलियन आ गया, है ना, मिलियन आ गया, दैट मीन्स ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में गिवन है। जबकि अगर यहाँ पे आपका लाख, करोड़ ऐसे आता तो वो इंडियन नंबर सिस्टम में गिवन होता। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों में अंतर आप बता सकते हैं।
अभी तक क्लियर हुआ? अगर किसी को अभी भी डाउट है पूछ सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, बात आती है यूज ऑफ कॉमास। ठीक है, कॉमा कहाँ यूज करते हैं हम? तो देखिए मैं बता दूं आपको, जो इनका एक पीरियड होता है, ठीक है, जैसे ये है ना, ये एक पीरियड है, तो 3 डिजिट तो सबसे पहले आएंगी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे हम इंडियन नंबर सिस्टम हो या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो, पहला कोमा 3 डिजिट के बाद लगेगा। उसके बाद हर एक पीरियड के बाद हम इसमें कोमा लगा देंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3-3 अंकों का पीरियड है, जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में 2-2 अंकों का पीरियड है ना। जैसे 10,000 और 1000 में 1000 वाला आ गया। उसके बाद जब लाख शुरू होगा उससे पहले आप कोमा लगाएंगे। फिर लाख 10 लाख है, उसके बाद करोड़ शुरू होगा तो उससे पहले कोमा लगाएंगे। मतलब 2-2 डिजिट बाद कोमा लगेगा। ठीक है बच्चों? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट है किसी बच्चे को, पूछ सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो ये सब के समझ में आ गया, नोट कर लिया सबने? जीआईसी गजरोला, बेटा कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये जीआईसी गजरोला में? कोई भी बच्चा माइक ले लीजिए। 6 क्लास के। शाबाश बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? छवि। अभी कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो आप, क्या लिख रहे हो बेटा आप बताइए मुझे। शाबाश। मैथ। मैथ्स। तो जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वही नोट डाउन कर रहे हो आप? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये सब समझ में आ रहा है जो मैंने बताया लिखा यहाँ पे, या कुछ इसमें नहीं समझ में आया, डाउट है कुछ? कुछ पूछना चाहते हो यहाँ से? बताइए बताइए, घबराइए नहीं बेटा। सर जी, ये हाँ सर बताइए जी बेटा। एक बार और बता दो। बिल्कुल, एक बार और मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको पता है चैप्टर का नाम पता लगा आपको अभी? अच्छा, आसपास अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए कौन सा चैप्टर चल रहा है। शाबाश बेटा, बताइए चैप्टर का नाम क्या है इसका? अच्छा, आपके स्कूल में क्या हुआ है मैथ्स में अभी तक, ये बताइए मुझे। कुछ हुआ है स्कूल में मैथ्स में? कौन सा टॉपिक हुआ अभी? यस। टॉपिक का नाम बताइए बेटा, मैथ्स में क्या किया है अभी तक आपने? असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और क्या किया है बेटा? असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब आता है आपको। और कुछ भी किया है उसके अलावा? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए बेटा आप। तो ठीक है, यहाँ पे जो चैप्टर चल रहा है बच्चों, फिर से मैं आपको बता दूं एक बार, सब बच्चे ध्यान दें। वही आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसमें अपनी संख्याओं की जानकारी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मतलब संख्याओं के बारे में आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा, संख्याओं के बारे में आप समझेंगे। ठीक है, एक तो ये है। उसके बाद यहाँ पे हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं, काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं। तो जैसे अभी अभी आपने बताया था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर दो संख्याएं दे रखी हैं। इससे पहले हमने कंपेयर भी किया था, है ना, कंपेयरिंग नंबर्स। आई होप ये तो आपको आता होगा, संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हम कर चुके हैं। उसके बाद और क्या किया है, जो जो इस चैप्टर में हम कवर कर चुके हैं वो मैं बता रहा हूँ बच्चों, आपको ध्यान देंगे। देखिए, असेंडिंग डिसेंडिंग और कंपेयरिंग नंबर्स, क्या सबका हो चुका है ये, या किसी को कुछ डाउट है इनमें तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करेंगे किसी को कुछ डाउट है तो। ठीक है बच्चों, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आती है प्लेस वैल्यू टेबल।
प्लेस वैल्यू टेबल। ये होता है आपका इंडियन नंबर सिस्टम में भी, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो कोई भी अगर आपके पास डिजिट है जैसे 345, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे? देखिए ये तो है इकाई वाली, ठीक है, वंश वाली क्या है? वंश, यानी हिंदी में इकाई बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर ये आ गई टेंस वाली, टेंस वाले स्थान पे दहाई, इसको हम बोलेंगे इकाई, दहाई। फिर ये आ गई 100 वाली प्लेस पे, एच से डिनोट कर रहा हूं, यानी सैकड़ा। समझ में आ रहा है? इसी के बाद आता है आपका हजार, है ना, 1000। उसके बाद आता है, उसके लेफ्ट में आप चलते जाएंगे तो 10,000 यानी 10,000। फिर आपका 1,00,000। इस तरह से यही चीज मैंने आपको बताई है। देखिए नंबर सिस्टम कैसे हम लिखते हैं। नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंडियन नंबर सिस्टम होता है, एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। जब इंडियन नंबर सिस्टम की बात आती है तो हम राइट से अगर यहाँ से शुरू करें तो सबसे राइट की तरफ वाला जो अंक होगा उसको बोलेंगे इकाई का स्थान, प्लेस वैल्यू। इसीलिए हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। दो चीज अलग अलग होती है बच्चों, देखिए यहाँ पे एक तो है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। ये मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके आपको समझाई थी ये दोनों चीज, कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर है। फेस वैल्यू तो जैसे मान लीजिए बच्चों कि आपके फ्रेंड्स आप डेली देखते होंगे, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, अब हर किसी का फेस अलग होता है, ठीक है। तो फेस से आप पहचान लेते हैं कि अच्छा हाँ इसका नाम तो ये है, ये मेरा ये वाला फ्रेंड। अपने फ्रेंड्स में बाकी डेली जिनसे मिलते हो लोगों में आप अंतर कैसे पता करते हो कि कौन कैसा दिखता है, किसका फेस कैसा है? तो फेस वैल्यू नंबर्स की वही होगी। जैसे मान लीजिए 345 में 3 की फेस वैल्यू क्या है? 3 है, क्योंकि 3 की बनावट ऐसी है ना, उसकी दिखने की वजह से, उसके फीचर्स की वजह से आप उसको पहचान पाते हैं। भाई बहुत सारे अंक लिखे हों, उसमें से 3 कौन सा है पहचान लेंगे आप, क्यों? क्योंकि 3 ऐसे ही बनता है बच्चों, है ना। अब उसमें से अगर 5 पहचानना हो तो आसानी से आप पहचान लें, क्योंकि 5 की बनावट ऐसी है। तो ये होती है फेस वैल्यू। लेकिन जब प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो प्लेस वैल्यू मतलब कौन से स्थान पे है वो। हमारा कोई नंबर है हमारे पास, जैसे 7,875, ठीक है। तो अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूंगा तो चीजें अलग होंगी। अब ये 5 है, यहाँ पे कौन से स्थान पे है, ये होती है प्लेस वैल्यू। तो 5 है इकाई के स्थान पे, यानी वंश के प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 5 की? वंश, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 8 की प्लेस वैल्यू पूछूं तो 8 कौन से स्थान पे है? भाई ये वंश 10th 100 वाले स्थान पे है, तो 8 की प्लेस वैल्यू होगी 100 यानी सैकड़ा। इस तरह से प्लेस वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। तो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तक इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू चलती हैं एक जैसी, लेकिन उसके बाद बदल जाती हैं, क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम में लाख 10 लाख आ जाता है, फिर करोड़ 10 करोड़ आ जाता है। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है भाई, 1000, 10,000 के बाद 100,000 आ जाता है, लाख नहीं आता उसमें, 100,000 आ जाता है। और 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन आ जाता है। यहाँ पे 100 तक चलती हैं सारी चीजें। समझ में आ रहा है? तो इसको इस तरह से हम इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। अब जहां तक कोमा की बात आती है तो इंडियन नंबर सिस्टम में कोमा लगता है पहले 3 डिजिट छोड़ के, फिर हर 2 डिजिट छोड़ के। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर 3 डिजिट छोड़ के कोमा आपका लगेगा। समझ में आ रहा है? चलिए दोबारा भी बच्चों मैंने बता दिया है आपको, फिर भी किसी को डाउट है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं अभी भी। बाकी अब हम करते हैं इसका पार्ट डी। क्या बोला है भाई, इनको आप न्यूमरल्स में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 58 मिलियन, 58 मिलियन बोला गया है। तो जब मिलियन की बात आती है तो मिलियन या तो 100 मिलियन, या फिर होता है 10 मिलियन, या फिर खाली मिलियन होता है, ठीक है। तो अगर 58 मिलियन की बात है
तो 10 और मिलियन वाला प्लेस भरेगा, 100 मिलियन वाले तक हम नहीं पहुंचे हैं अभी तक, ठीक है। तो खाली 58 मिलियन आप लिखेंगे, उसके बाद मिलियन वाला खत्म हो गया, फिर आता है 423,000, ठीक है, 423,000। तो अब 1000 वाली प्लेस चलेगी बच्चों, है ना, 1000 वाला पीरियड चलेगा, तो इसमें भी 3 डिजिट होती हैं, तो क्या बोला गया है 423,000, तो 423,000, ठीक है, 423,000 ये आ जाएगा 1000 वाला प्लेस, 423,000। फिर है 202, ठीक है, 1000 वाला खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है 202। बस जैसा दिया है वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है न्यूमरल्स में इसको। अब क्या करेंगे, कॉमा लगाना है, हर 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा देंगे, सिंपल है। अब देखिए 23,30,010, तो ये इंडियन नंबर सिस्टम में है और 23 लाख दे रखा है, 23 लाख, तो मतलब 10 लाख तक पहुंच रही है यहाँ पे 23 लाख। उसके बाद क्या क्या होता है, लाख है, लाख के बाद क्या आता है, 1000 वाला पीरियड आता है ना, ये 1000 वाला पीरियड हो गया। 1000 वाले के बाद क्या आता है हमारा 100 वाला, 1 2 3, 3 डिजिट 100 वाले में होती है। डिजिट्स आपकी प्रॉपर आनी चाहिए बच्चों। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 23,30,010 ये दिया है, तो 1000 वाले में क्या दिया है 30,000, ठीक है, और लास्ट में आपको 10 दे दिया है, मतलब 100 वाले प्लेस पे कुछ नहीं दिया है, तो आप 0 लगा देंगे। अब कॉमा लगाएंगे पहले 3 अंक छोड़ के, क्योंकि ये इंटरनेशनल में है, इंडियन नंबर सिस्टम में है, तो उसके बाद हर 2 डिजिट छोड़ के नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया नोट, चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, ठीक इसका ऑपोजिट है इस बार, ठीक इसका उल्टा करना है आपको। तो अभी तक आपको नंबर कैसे रीड करते हैं वो लिखा हुआ था, वर्ड्स में लिखा हुआ था, और आपको न्यूमरल्स में लिखना था, कोमा लगाना था। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कोमा लगाना है, ठीक है। कोमा लगाने के बाद ये नंबर्स लिखेंगे आप, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम आप इनको वर्ड्स में लिखेंगे, कैसे रीड करते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा बच्चों, इसको नोट कर लेंगे, और आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको भी रिवाइज करेंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।